बीपीएससी टीचर एग्जाम यानी कि बिहार शिक्षा बहाली के तहत बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ निकल के आई है। आप लोगों को बता दें कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से उनके चेयरमैन जो हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकाल के दी है। यह न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद ही बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी बीएड के रिलेटेड बहुत बड़ी एक न्यूज़ निकल के आई जिसके कारण बीएड के जितने भी स्टूडेंट थे वो सब परेशान हो रखे हैं कि एक्चुअली उसके साथ क्या हो गया, क्या वो प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, यानी जो भर तो चुके ही हैं, अब एग्ज़ाम में उसके साथ क्या होगा क्योंकि अभी जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसके हिसाब से आप प्राइमरी टीचर अभी नहीं बन सकते हैं। तो अभी जो न्यूज़ निकल के आई है शुक्रवार यानी आज के दिन ही बीपीएससी की तरफ से कि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम आप देने वाले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसके कुछ अटैम्प्ट्स होते हैं जो कि लिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं, उसके बाद आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो अगर आप अभी बीएड वाले एग्जीक्यूटिव यानी बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं अगर वो एग्ज़ाम देंगे तो उनका क्या एक अटैम्प्ट समाप्त हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आएगी, वो भी हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की भी बात है। उसके बाद बीएड वाले को एग्ज़ाम देना है या नहीं देना और एग्ज़ाम का डेट में क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि बीएड धारियों को प्राइमरी शिक्षक की भर्ती से बाहर करने का आदेश जारी हो गया था। बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट यह किया कि जिन बीएड धारियों के प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन हैं वो बिल्कुल ही परीक्षा दे सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। उसका रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को हम बता दें कि आप बिल्कुल अगर बीएड का आपने प्राइमरी टीचर का भर रखा है फॉर्म तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज़ है कि मतलब देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार में इस महीने यानी लगभग में 1,70,000 पदों के लिए शिक्षक बहाली परीक्षा पर बीपीएससी ने सबसे बहुत यानी बड़ा बयान दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की चेयरमैन जो हैं अतुल प्रसाद जी ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग के ऊपर आप लोगों के बहुत कन्फ्यूजन थे क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी के तहत हो रहा है, यानी बहुत जल्दी भी हो रहा है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हुआ है। इसके कारण उन्होंने क्या किया है कि अभी नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन करके आने छोड़िएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप लोगों के जो मन में सवाल चल रहा है कि एग्ज़ाम का डेट, देखिए एग्ज़ाम का डेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एग्ज़ाम अपने समय पर ही होने वाला है, 24, 25 और 26 अगस्त को होगा। आप सभी जो भी साथ के मतलब विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिहार शिक्षा बहाली के लिए आवेदन किया है वो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। बीपीएससी चेयरमैन ने बीएड धारी अभ्यर्थियों के प्राइमरी पदों पर बहाली पर भी स्पष्ट की है कि उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थी की पात्रता की जांच भी नहीं की जाएगी अभी के लिए और वो अभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को पटना में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसके अंदर बिहार शिक्षक बहाली पर बहुत तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीपीएससी पहली बार ये परीक्षा आयोजित कर रही है और ऐसे में अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे शंकाएँ हैं। उन्हें पता नहीं कि पेपर कैसा आएगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, इसीलिए उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा देंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और कोई भी इस तरह की भी दिक्कत नहीं है। आराम से आप बीएड कर चुके हैं तो आराम से एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और जैसे ही उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है ना, तो रिजल्ट आने के बाद जो से अभी अदालत ने पिछले दिनों बीएड धारियों की प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की भर्ती से बाहर करने का जो आदेश जारी किया था, इससे बीपीएससी शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। बीपीएससी चेयरमैन ने इस चीज़ की भी स्पष्ट किया है कि जो आवेदन भर चुके हैं प्राइमरी स्कूल के लिए वो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनकी नियुक्ति पर फैसला बाद में राज्य सरकार और एनसीटीई करेगी। ठीक है, तो आप आराम से भी एग्ज़ाम दीजिए, निश्चिंत रहें, आराम से जाइए एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, और कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।